आइए खुदा बाप के लिए, बेटे के लिए, रुल कुस के लिए जोरदार ताली बजाइए। आइए जोरदार ताली बजाइए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को जलाल है। आमीन। आज के दिन दो बड़े काम हुए। कोई बताएगा कौन कौन से काम? इस मई के महीने में दो बड़े काम हुए। कौन से? कौन से दो बड़े काम हुए भाई? एक तो भाई मकसूद ने बड़ा खूबसूरत बताया, खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर सौत फरमाया जाना। यीशु मसीह का आसमान पर सौत फरमाया जाना, एक तो ये है। और दूसरा काम ईद पैंतीकोस के दिन रूहुल कुद्स इस जमीन पर नाजिल हुआ। थोड़ा सा इको करो। रूहुल कुद्स इस जमीन पर नाजिल हुआ। ये दो बड़े काम खुदावंद यीशु मसीह ने किए। पच्चीस को यीशु पैदा हुए। 8वें दिन चर्च में उसका नाम यीशु रखा गया और उसका खतना किया गया। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह चर्च के अंदर बुजुर्गों के साथ, फकी फरीसियों के साथ, शरा के आलमों के साथ बैठे हुए वो खुदा के कलाम की बातों को वो कर रहे थे। फिर 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया। और इससे पहले यीशु जो है मनादी का आगाज करता, खिदमत का आगाज करता। यीशु एक ही रोजा यीशु ने 40 दिनों का रखा। फिर उसके बाद लिखा है वो रूहुल कुद्स से भरा हुआ। और जब वो पहाड़ से नीचे आया है, मौजज़ात होना शुरू हो गए। अंधी आंखें खुलना शुरू हो गई। और उन्होंने लंगड़ों को चलाया है, कोड़ियों को चंगा किया है। और 3.5 साल खिदमत में यीशु मसीह ने उन्होंने 3 मुर्दों को जिंदा किया है। यायर की बेटी को जिंदा किया है, बेवा के बेटे को जिंदा किया है। और चौथे दिन यीशु ने अपने दोस्त लाजर को, जो मर गया था, उसे चौथे दिन उन्होंने जिंदा किया है। और 3.5 साल खिदमत के दौरान इतने यीशु ने मौजज़े किए, वो सारे बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे नहीं गए। ये तो चंद एक मौजज़े यीशु के लिखे गए। और उन्होंने 3.5 साल खिदमत के दौरान एक मर्तबा नहीं, 12 मर्तबा उन्होंने ये कहा कि इब्ने आदम यरूशलेम में जाएंगे, वो गुनहगारों के हवाले किए जाएंगे, वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, कत्ल करेंगे। तो उन्होंने यही तक नहीं कहा उसे कत्ल करेंगे, बल्कि यीशु ने पूरी मुनादी की है कि उसे कत्ल करेंगे, मसलूब करेंगे, वो मर जाएगा और वो कब्र में जाएगा। 3रे दिन फिर मुर्दों में से वो जी उठेगा। आप और मुझ में समेत कोई नहीं जानता हमारी मौत का दिन कब आएगा, पर वाहिद हस्ती यीशु मसीह है जो अपनी मौत के बारे में पहले से जानते थे। और उन्होंने पहले से कहा है कि मैं मरूंगा। और बाइबल कहती है अपने कहने के मुताबिक और अपने कौल के मुताबिक वो 3रे दिन मुर्दों में से वो जी उठे।
जी उठने के बाद देखिए, अगर और बारीक बीनी से जायजा लिया जाए ना, तो यीशु ने सिर्फ 3 ही मुर्दे जिंदा नहीं किए, कई मुर्दे जिंदा हुए। लिखे सलीब पर जब उन्होंने जान लिया है कि नबियों की पेशन गोइयां पूरी हुई है, हैकल का पर्दा बीच में से चाक हो गया है, तो आगे ये लिखे कि उसने सर झुका के अपनी जान दे दी। और जैसी मसीह की जान निकली है, कई मुकद्दसीन जो अपनी कब्रों में थे वो जिंदा हुए या नहीं हुए? वो जिंदा हो गए। तो जिंदा होने के बाद वो रहे अपनी कब्रों में ही, कोई अपनी कब्र से बाहर नहीं आया है। अगर जो मसीह की मौत से मुर्दा जिंदा हुए, अगर उनमें से कोई अपनी कब्र से बाहर आता तो फिर पता क्या होना था? यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा कभी भी ना ठहरता। वो जी उठे, अपनी कब्रों में रहे। यीशु जी उठा तो पहले कब्र से बाहर आया, बाकी सारे बाद में अपने अपने गांव में गए, अपने अपने घरों में गए। पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में वो क्या है? वो पहले उठे, पहले जी उठने वालों में वो है, बाकी सारे बाद में। तो जब वो तीसरे दिन जी उठा तो उसने जी उठने के कई सबूत, एक नहीं, उन्होंने जी उठने के कई सबूत दिए। मरियम से मुलाकात की, चंद औरतों से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने 10 शागिर्दों से मुलाकात की, उन्होंने 11 शागिर्दों से मुलाकात की, उन्होंने एमाउस की राह पर 2 शख्स चल रहे थे, वो उन पर भी शाहिर हुए। तो लिखा यह है कि यीशु तीसरे दिन जी उठा तो 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को क्या करते रहे? खाली नजर ही नहीं आते रहे, नजर आने के साथ साथ वो उन्हें आसमान की बादशाही की उन्हें बातें भी कहते रहे। 40 दिन तक वो उन्हें नजर आते रहे। बाइबल मुकद्दस के अंदर 40 का फिगर बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। दाने कलाम किया मर्द नूह से कि इस पहली दुनिया को मैं पानी के तूफान से तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो कितने दिन तक बारिश होती रही? कितने दिन तक? 40 दिन और 40 रात। आसमान की खिड़कियां खुल गई और जमीन के सोते फूट निकले। दाऊद ने, जो इस्राएल का बादशाह था, उन्होंने यरूशलेम में बादशाही की। कितने साल की? 40 साल दाऊद ने यरूशलेम में बादशाह की। फिर दाऊद के बाद सुलेमान आया, तो सुलेमान ने भी 40 साल उसने यरूशलेम में बादशाहत की। मूसा ने 2 मरतबा वो पहाड़ पर गया, 40 दिन और 40 रात। फिर एलिया ने 1 मरतबा 40 दिन और 40 रात कुछ न खाया। जाती जूलियत हीला की वादी के अंदर इस्राएल के खुदा को पुकारता है कि इस्राएलियों, कोई बहादुर मर्द निकालो जो मुझसे लड़े। कितने दिन तक पुकारता रहा? 40 दिन तक वो पुकारता रहा। एली काहिन, जबरदस्त इस्राएल का काजी, वो इस्राएल में काजी रहा
और 40 साल तक वो इस्राएल का काजी रहा। फिर यीशु मसीह ने एक ही रोजा उन्होंने 40 दिनों का रखा। बनी इस्राएल मुल्क के मिस्र से निकाले गए तो उनका सफर सिर्फ कितने दिनों का था? उनका सफर सिर्फ 40 दिनों का था। और 40 दिनों का सफर कितना लंबा हो गया? 40 दिनों का सफर उनका 40 साल में चला गया। वो 40 दिनों का सफर इसलिए 40 साल में चला गया क्योंकि वो उन दिनों में खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाते रहे। इसलिए वो मुल्क कनान की सरजमीन को 40 दिनों में नहीं पहुंच पाए, पर 40 सालों में वो पहुंच पाए। खुदा ने अपने बंदा को, मूसा को, फिरौन के महल में कितने साल रखा? 40 साल। फिर मिस्र से भागा है और बियाबान में गया है और भेड़ बकरियां चराता। पांव से जूती उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा हुआ है यह जगह कैसी है? यह जगह पाक है। उसने अपनी जूती उतारी और उसे पैगाम क्या मिला? जा मेरी कौम इस्राएल को मुल्क मिस्र से छुड़ा। तो ये गया, तो ये छुड़ा के फिर उनको मिस्र से निकाल कर उनको बियाबान में लाया। इस नबी की जिंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए। इसकी कुल उम्र कितनी है? 120। और 120 को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो कितना बनेगा? 40, 40 और फिर 40। जब फिरौन के महल में था तो कॉलर ऊपर क्या मैं कुछ हूं। फिर वो चला गया मुल्क मिस्र से बियाबान में, तो फिर ये कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। तो जब उसे यहोवा मिला है, फिर वो वापिस आया है, तो फिर क्या कहता है? पहले कहता है मैं कुछ हूं, फिर कहता है मैं कुछ भी नहीं। फिर तीसरी स्टेटमेंट जब उसकी मुलाकात खुदा से होती है, फिर वो क्या कहता है? फिर वो ये कहता है, पहले कहता है मैं कुछ हूं, फिर कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, और आखिरी 40 सालों में वो ये कहता है कि जो कुछ भी ना हो, खुदा उसे बहुत कुछ बनाने की कुदरत रखता है। खुदा उसे बहुत कुछ बनाने की कुदरत। चलिए 40 का फिगर। यीशु मसीह भी वो जी उठने के बाद 40 दिन नजर आते रहे कि बच्चों ईमान लो, और जी उठने वाला मैं ही हूं। अच्छा, वो जल्दी यकीन नहीं करते थे। यीशु बातें कर रहा है तो वो समझे कि कोई रूह हमारे दरमियान में आ गई। यीशु ने कहा बच्चों, अभी तुमने कोई मछलियां पकड़ी, शायद 153। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे मछली दो। उन्होंने मछली को कोयले के ऊपर भून कर उन्होंने उस्ताद को दी। उन्होंने जी उठने के बाद मछली खाई है या नहीं खाई? तो उन्होंने खाने के बाद अपने शागिर्दों को कहा है कि देखो, रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती है, पर जैसा तुम मुझ में देखते हो, मैं कोई रूह नहीं आया जो सलीब पर मरा, वही जी उठो। हालेलुया। मुझे चेक करके देखो मुझ में गोश्त और हड्डी है या नहीं है? इससे एक और सबक मिलता है। आदम को जब उसने गुनाह किया तो यह कहा गया कि तू खाक से लिया गया है और फिर दोबारा खाक ही में लौट जाएगा। मट्टी मट्टी के सुपुर्द। कोई भी मरे
मरे। हर पासबान कब्रिस्तान में यही कहता है कि हम इस जिस्म को मट्टी के सुपुर्द करते हैं, पर यीशु मसीह का जिस्म मट्टी के सुपुर्द नहीं किया गया। इसलिए मट्टी के सुपुर्द नहीं किया गया क्योंकि वो पाक और बेऐब खुदा का भर्रा था। वो इसलिए मट्टी के सुपुर्द नहीं किया गया क्योंकि वो मुजस्सम कलाम था। वो इसलिए मट्टी के सुपुर्द नहीं किया गया, उसकी साथ में कोई गुनाह है ही नहीं, इसलिए वो मट्टी के सुपुर्द नहीं किया गया। फर्क इतना है कि पहले उसका बदन महदूद था, वो करीब करीब छूता था, लेकिन जब वो जी उठा है वो बदन लामहदूद बदन हो गया है। और जब वो जी उठा है उसका बदन जलाली हो गया है। वो बंद दरवाजों में भी गुजर रहा है, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है उसे। कलाम पर तवज्जो दे मेरे बहनों भाइयों। इब्लीस आपको किसी और चक्रों में न लगाए, आपकी जगह चली जाएगी। कलाम पर आइए, कलाम पर आइए। मेरे पीछे कहिए हालेलुया। भाई जी उठने वाला यीशु जो है वो जलाली हो गया है, और जी उठने वाला यीशु जो है महदूद नहीं बल्कि लामहदूद हो गया है। आमीन। वो जी उठा है और नजर आ रहा है, वो छू रहा है, खाना भी खा रहा है, और उनसे आसमान की बादशाही की बातें भी कह रहा है। खुदावन यीशु मसीह के आखिरी लफ्जों पर गौर करें। रसूलों के अमाल की किताब पर आइए, पहला बाब उसका 9वीं आयत। मत्ती 28 में तो यह लिखा है कि उसने अपने शागिर्दों को जमा किया उस पहाड़ के पास जो पहाड़ उनके लिए मुकर्रर किया गया, उनके लिए पहाड़ मुकर्रर किया गया। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठाया गया, और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उनके जाते वक्त वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे। देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। ये कौन कह रहे हैं? दो फरिश्ते यीशु मसीह की खिदमत में और मसीह के पैदा होते वक्त भी फरिश्तों का बड़ा अमल दखला पाएंगे। पैदा हुआ तो ये खुशखबरी सुनाई गई चरवाहों को कि आज तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की खबर है कि देखो तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। ये फरिश्तों ने सुनाई। और बागे गतसमनी में भी यीशु
जब दुआ कर रहे थे तो लिखा यह है कि एक फरिश्ता खुदावंद यीशु मसीह को आके क्या देता है, उसे तकवीत देता है। फिर यीशु ने पतरस से भी ये कहा, अपनी तलवार को म्यान में रख। अगर मैं अपने बाप की मिन्नत करूं कि वो आसमान से मेरी मदद के लिए 12 तुमन फरिश्तों की फौज भेजे, तो मेरी मदद के लिए फरिश्ते आ सकते हैं। पर जो कुछ भी इब्ने आदम के बारे में कहा गया है वो पूरा होगा। और जब वो जी उठा है तो यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि 2 फरिश्ते, एक सिराने और एक पैंथाने, एक पैरों की तरफ एक सर की तरफ। और मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि औरतें कहती है हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर कौन हटाएगा। तो फरिश्तों ने औरतों से कहा, तुम किसे ढूंढती हो? भाई तुम यीशु नासरी को ढूंढती हो। आओ ये खाली कब्र देखो, आओ ये कब्र देखो, आओ ये पत्थर देखो, ये पत्थर हटा हुआ है। और आओ यीशु नासरी को देखो, वो कब्र में नहीं है, अपने कहने के मुताबिक, अपने कौल के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। फरिश्तों ने खबर दी औरतों को कि यीशु जी उठा है। 2 फरिश्ते, एक सिराने और एक पैंथाने। अब यहां पर मत्ती 28 में तो उन्होंने कहा, जाओ सारी खलक के सामने जाकर इंजील सुनाओ। देखिए इंजील के अंदर खुदा की कुदरत है। इंजील का पैगाम खुदा की कुदरत का पैगाम है। आज इस दुख भरी दुनिया के अंदर कोई तसल्ली वाली किताब है तो वो बाइबल मुकद्दस है। कोई निजात वाली किताब है तो वो बाइबल मुकद्दस है। कोई जिंदगी वाली किताब है वो बाइबल मुकद्दस है। बाकी सारी किताबें मान पड़ जाएंगी, पर खुदा का कलाम कल भी सच्चा था, आज भी खुदा का कलाम सच्चा है, और आने वाले कल के अंदर भी इस कलाम के बदल जाने का कोई अंदेशा नहीं है। आज भी ये जिंदा कलाम है। इंजील खुदा की कुदरत है। इंजील ही ये बताती है आपके गुनाह माफ हो गए, आपके गुनाह यीशु ने उठाए। हालेलुया। 2 फरिश्ते, एक सर की तरफ, एक पैरों। जब यीशु आसमान पर उठाया जा रहा है, पता यीशु किस पहाड़ से उठाया गया? किस पहाड़ से? किस पहाड़ से? बोले? कोहे जैतून के पहाड़ से। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं ना, तो जब बाइबल पढ़े ना तो पहाड़ों के जिक्र को लाजमी पढ़े। हर पहाड़ अपने मायने के मुताबिक है और हर पहाड़ के अंदर एक बड़ा मुकाशफा है। दाऊद ने इब्राहिम से बेटे की जो कुर्बानी मांगी वो कौन सा पहाड़ था? कोहे मूरिया। और जिस पहाड़ पर खुदा ने मूसा को बुलाया कि पहाड़ पर ऊपर आ जा, मैं तुझे शरीयत दूं, वो कौन सा पहाड़ है? वो कोहे सीना का पहाड़ है। भाई मर्द नूह की कश्ती एक पहाड़ पर टिक गई, वो कौन सा पहाड़ है? वो कोहे अरारात का पहाड़ है। और जिस पहाड़ पर खुदा उतरता है, जिस पहाड़ पर खुदा का जलाल उतरता है, वो कौन सा पहाड़ है? कोहे हुरब का पहाड़।
लेकिन जिस पहाड़ के बारे में अब मैं बताने लगा हूं, इस पहाड़ को सुन के आपके अंदर जोश आ जाएगा, आप खुदा के मसा से भर जाएंगे। हमारी नजात जो है वो कोई मूरिया के पहाड़ से नहीं है। हमारी नजात जो है वो कोई सीना के पहाड़ से नहीं है। हमारी नजात जो है वो कोई अरारात के पहाड़ से नहीं है। हमारी नजात जो है वो कोई हुरब के पहाड़ से नहीं है। हमारी जो नजात है वो कोई कलवरी के पहाड़ से है। और कोई कलवरी का पहाड़ यीशु मसीह की मसलूबियत और यीशु मसीह के जान देने का पहाड़ है। कहिए हालेलुया। और ये कोई कलवरी का पहाड़ यरूशलेम में है। और एक शख्स अपनी शिकस्त नहीं भूलता कि मुझे यहीं पर शिकस्त मिली है। देखिए, यरूशलेम में दो चीजें, एक तो कोहे कलवरी का पहाड़ है और दूसरा यीशु मसीह की खाली कब्र जो है वो कहां पर है? यरूशलेम में। और इब्लीस, मैं पहली मीटिंग में बता रहा था कि वो यरूशलेम को बर्बाद करना चाह रहा है। और जहां मेरी शिकस्त हुई है वो जगह बर्बाद हो जाए। और जिस खाली कब्र से यीशु जी उठा वो जगह बर्बाद हो जाए। पर मैं आपके सामने रूह कुछ की रहनुमाई में ये कह रहा हूं कि इब्लीस सुन ले, और तुझे कोई कलवरी के पहाड़ पर शिकस्त मिली है और आज तक तुझे शिकस्त मिलती रहेगी। आज तक तुझे शिकस्त मिलती रहेगी, इसलिए कि वो चढ़ गया सलीब पर ताकि तू उसकी एड़ी पर काटे और वो अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचले। ना डरिए, ओ इब्लीस से ना डरिए, बीमारी से ना डरिए। लोग अपनी बीमारी की वजह से रोते हैं। कई लोगों को देखा है, वो बात पूरी ना भी बताए ना तो उनका रोना जो है वो पहले ही रोना निकल आता है। तो कभी बीमारी की वजह से ना रोए कि मुझे ये बीमारी हो गई है और मुझे ये परेशानी हो गई है। अगर बीमारी आ भी जाए तो ये कलाम बोला करें। और ये कलाम क्या बोला करें कि यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। ये नहीं कि आपको शिफा मिलेगी, नो, आपको मिलेगी नहीं, बल्कि आपको यीशु के मार खाने से शिफा मिल गई है। मौत से हो चुकी है। आप ही मान लो, इस जमात में शायद कोई है जो बहन भाई ये कह रहे कि मेरी मुश्किल बड़ी है, पर मेरी बहन मेरे भाई उसके कलाम ने आपके लिए मौजूद कर दिया है। आप कह ही नहीं रहे हालेलुया। आपके लिए हो चुका है। लिखा है, बस ईमान लो। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। तो कोई जैतून के पहाड़ से यीशु आसमान पर जा रहे हैं और शागिर्द देख रहे हैं। उन्हें यह कहा गया, इसी यीशु को जिसे तुम, इसी यीशु को, कोई और यीशु नहीं, यही यीशु जो तुम्हारे लिए मर गया, जो तुम्हारे लिए जी उठा और जो आसमान पर जा रहा है, यही यीशु फिर दोबारा वापस से आएगा। कई लोग समझते हैं
खुदावन यीशु मसीह से पहले, यीशु से पहले भी कोई आएगा। पर जानिए यीशु से पहले कोई भी नहीं आएगा। बादलों पर यीशु उठाया गया है और यीशु फिर दोबारा बादलों के साथ आएगा। जब वो गया ना, तो अगर सही फिगर मुझे मालूम हो तो 120 ने या उससे कम लोगों ने यीशु को देखा आसमान पर जाते हुए। लेकिन जब वो आएगा तो मुकाशवा पहले बाप की नामी आयत में लिखा हुआ है, देखो वो बादलों के साथ आएगा। और आगे ये लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी। वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा था। गया तो चंद लोगों ने देखा है, पर जब यीशु आएगा सारी दुनिया यीशु को देखेगी। मैं उन शख्सियात का नाम नहीं यहां लेना चाहता, यह मसबा खुदा का है और इस पर खुदाई की बात हो। एक इश्तिहार मेरी नजरों के सामने से गुजरा, बाद में मुझसे नाम पूछिए मैं बताऊंगा। तो वहां यह लिखा हुआ था कि फलां नबी आखिरत से पहले आएंगे और फिर इसके बाद वो कह ये रहे थे कि यीशु आएंगे। पहले वो नबी आएंगे फिर यीशु आएगा। यह सरासर गुमराही है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, अगर यीशु से पहले कोई कहे ना कि यीशु वो आएगा फिर यीशु आएगा, तो मेरे सामने इसका जवाब एक ही है। जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो पहले आएगा, तो उनसे कोई बंदा ये पूछे कि आप कह रहे हो पहले वो आएगा, क्या उसने अपनी कब्र खोली है? और यीशु मसीह के अलावा भी कोई कब्र से बाहर आया है? कलीसिया को कोई पता नहीं आए तो जोर से क्यों नहीं बोलती? भाई यीशु मसीह से पहले और कोई नहीं है जिसकी कब्र खुली हो। और अगर कोई ये कहे कि यीशु से पहले कोई आएगा, तो उसे कहिए मेरे भाई, और यीशु वो है और जिसने कब्र के मुंह को खोला। यीशु वो है तो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या ये जी उठा है? क्या ये जी उठा है? कहेंगे नहीं। और जो अपनी कब्र नहीं खोल सकता है, वो बादलों पर भी कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। यीशु तो वो है जिसने अपनी कब्र खोली है। हालेलुया। मौत ने कहा कि मैं यीशु को अपने कब्जा में करूंगी, पर उसे यह नहीं पता कि जो मेरे कब्जे में आया हुआ है यह दुनिया का नूर है। इसे यह नहीं पता कि जो मेरे कब्जे में आया हुआ है, और सुन लीजिए, जो मेरे कब्जे में आया हुआ है यह खुदा का मुजस्सम कलाम है, यह खुदा की जात का नक्श है। हालेलुया। सो सरासर ये गुमराही है, कोई नहीं आएगा। बादशाही में जाने का दरवाजा, बादशाही में जाने का दरवाजा बोलिए कौन है? और उसने डाकू से कहा आज ही, ये नहीं कहा ना पहला मैं पूछ लवा वड्यानू वड्डे की कहते ने, नो ये नहीं कहा। तू ईमान ले आया है और तूने मुझे कबूल कर लिया है। इस डाकू का टिकट दोजक का था और ये दोजक के जाने की तैयारी में था, और इसे दोजक के किनारे पर यीशु मिला है। हालेलुया। इसे दोजक के किनारे पर यीशु मिला है
के दरवाजे से यू टर्न हुआ है और यू टर्न हो के सीधा फिरदौस में चला गया है। खुदा का एक अजीम खादम मसीह में सोने को था। उसके शागिर्द आए, कहने लगे, सर आप मसीह में सो जाने को हैं, आप मसीह में मरने को हैं, कोई ख्वाहिश बताएं। कहने लगा, मैं यीशु को तो मिलूंगा, बादशाही भी देखूंगा, जलाल भी देखूंगा, पर मैं यीशु से कहूंगा मुझे वो सलीब पर डाकू दिखाइए जो आपके साथ था। मैं उसके पास जाऊंगा, कहूंगा डाकू से कि यार क्या तेरी जिंदगी डाके मारने वाला और सारी जिंदगी गलत काम करने वाला, और जब तुझे यीशु मिला है और तू दोजख से निकलकर फिरदौस में चला गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ही और फिरदौस की राह है। यीशु मसीह आसमान की बादशाही का दरवाजा है। कोई भी बगैर यीशु मसीह के धोखे में ना रहे। कोई भी बगैर यीशु मसीह के खुदा की बादशाहत में कभी भी दाखिल हो ही नहीं सकता। यीशु दरवाजा है। यीशु गया आसमान पर। बाइबल पढ़ने वाले और बाइबल को सुनने वाले जरा उन आयात पर गौर करें जो यीशु मसीह ने इस जमीन पर खुद कही और उनके रसूलों ने कही है। आइए उन पर जरा गौर करें। मैंने पहले बताया मुकाशवा की किताब के पहले बाब में वह लिखा है, देखो वो बादलों के साथ है, आने वाला है। फिर मत्ती की इंजील के 25वें बाब की 31वीं आयत में, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा तो सारे फरिश्ते जो हैं वो खुदावन यीशु मसीह के साथ ही आएंगे। खाली फरिश्ते यीशु के साथ आएंगे, और भी कोई आएंगे? कोई और बारात में आएगा या नहीं? आवाज आई नहीं? ऐसा नहीं है। देखिए, जितने नबी आसमान की बादशाही में है, चाहे वो इब्राहिम है, चाहे वो मूसा है, एलिया है, हनूक है, कोई भी है, ये जितने नबी आसमान पर गए हुए हैं, ये सारे खुदावन यीशु मसीह की बारात में शामिल होंगे। और हर दुल्हन का और हर दुल्हा का कोई बेस्ट फ्रेंड होता है या नहीं होता? बोले, होता है। तो यीशु मसीह का जो दूल्हा है उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था? कौन था? उसका बेस्ट फ्रेंड यूहन्ना अस्तबागी था, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। इतनी जबरदस्त यूहन्ना की खिदमत है और लोग भागे गए यूहन्ना के पास, हमें बता आने वाला तू ही है या कोई और है? लेकिन यूहन्ना ने अपने आप को जलाल नहीं दिया। यूहन्ना ने कहा, मैं तो दुल्हा का दोस्त हूं और वो दुल्हा है और तुम उसकी दुल्हन हो। उसने चारों आना झील में देखिए क्या कहा है कि मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलूं ना, इस लायक नहीं। और वो ये कहता है मैं घटूं और वो मुझ में बढ़े। और दुनिया में एक अजीम अनोखी शादी आने वाली है और ये शादी यीशु की है और इस शादी में दूल्हा यीशु है। हालेलुया। वो आएगा आसमानों से। शायद आपने वो आयत मुकाशवा में पढ़ी हो। मुकाशवा में एक आयत लिखी हुई है कि आधे घंटे के लिए आसमान पर क्या हुई है ना? खामोशी। आधे घंटे के लिए खामोशी हुई है। आप बाइबल में पढ़िए यशायाह 6 में और बाकी हवाला जात में पढ़िए, आसमान पर कभी खामोशी नहीं हुई है। 24 बुजुर्ग वहां पर है और रसूल वहां पर है, क्रोभीम वहां पर है, सराफीम वहां पर है
और जब आप आसमानों पर जाएंगे एक ही आवाज आपको सुनाई देगी, एक ही आवाज आपके कानों में आएगी, और पहली आवाज जो आपके कानों में आएगी वो क्या होगी? क्या होगी? पहली आवाज, कदूस कदूस कदूस, तू जो था और तू जो आने वाला है। यह आसमान का हाल है, सिताइश जलाल कुदरत है। पर आधे घंटे की खामोशी क्या है? आधे घंटे की खामोशी यह है, जितने यीशु के बराती हैं वो सारे इंतजार कर रहे हैं यीशु की दुल्हन कब आएगी, यीशु की दुल्हन कब आएगी, और कब हम दुल्हन को लेने के लिए आएंगे, और कब हम दुल्हन को लेने के लिए आएंगे। आसमान पर जितने लोग हैं ना, उनको एक पोशाक दी गई है। कौन सी? सफेद पोशाक उन्हें दी गई। और जो कलीसिया है, जो मसीह की दुल्हन है, इनको भी एक पोशाक दी गई है। और वो पोशाक कौन सी है? बोलो। जो आपको पोशाक दी गई है वो भी सफेद पोशाक है। लिखे तेरे यहां सरदीस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोशाक को गुनाह आलूदा, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ बादलों पर सैर करेंगे। तो सोचिए, यीशु मसीह जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, उसका बाप भी उसके साथ ही होगा, बाप भी उसके साथ होगा। स्टीफनस कहता है, मैं आसमान को खुला हुआ और किबरिया को, यीशु मसीह को किबरिया की दाहिनी तरफ। किबरिया कौन है? किबरिया के मायने बुजुर्ग बाप के हैं। वो कहता है, मैं बाप की दाहिनी तरफ यीशु को देख रहा हूं। और मेरे बहनों भाइयों, आप कहते हो दुनिया में बड़ी मुसीबत है, आप कहते हो दुनिया में बड़ी परेशानी है, पर ईमान लो, आपकी परेशानी खत्म होने वाली है, आपकी मुसीबत खत्म होने वाली है, इसलिए कि आपको यीशु जो है बादलों से लेने के लिए चल आने वाला है। हालेलुया। फिर कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है, जब वो बादलों पर उड़ रही होगी तो दुनिया के लोगों को कहेंगे बाय बाय, और दुनिया के लोगों को कहेंगे बाय बाय, हमारा दूल्हा आ गया है, यीशु आ गया है। आप तैयार हैं? आप मसीह की बादशाहत में जाने के लिए तैयार हैं? लोग कहेंगे, ओ भाइयों भैन कितने गई, हर टाइम बाइबल चौक चर्च भजी जाती सी, किधर गई? वो भाई कहां गया? लिखे दो खेत में होंगे, एक दो चारपाई पर सो रहे होंगे, और एक दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, और एक और दो चारपाई पर होंगे, एक तो गया और दूसरा कहेगा किधर गया वो? दो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। आपका यीशु आपको जल देने के लिए आने वाला है। आज रात वो आ जाए, आज रात उसकी आमद हो जाए, आपके दुख खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे बाप के घर में बहुत से या जो किराएदार है उनको बड़ी मुसीबत है। कहते भाई जी कदी ना कदी साडा ते घर होएगा ना। भाई आपका घर है और जमीन पर तो मिल ही जाएगा, पर इससे पहले के जमीन पर मिले, आपका घर आसमानों पर है और आपका घर यीशु ने बनाया हुआ है। ऐसा कोई है दुनिया में ठेकेदार, ऐसा कोई है डिजाइनर जो आपके घर को बेहतर से बेहतर बनाए? आप कहेंगे ठेकेदार ने काम सही, पर जो घर आपके लिए आसमान पर बनाए गए हैं और कलीसिया के लिए घर आसमान पर बनाए गए हैं, आपके लिए घर आसमान पर बनाए गए हैं, और आपको नए मकान की रजिस्ट्री मिलने वाली है। आप नए मकान में दाखिल होने वाले हैं। आपको नए मकान में दाखिल जो करेगा वो यीशु मसीह है, वो जल्द आने वाला है। हालेलुया।
जो दुल्हन शादी से पहले भाग जाए, माशरा उस दुल्हन को अच्छी समझता है, अच्छी समझता है। कहेंगे ले अजय शादी हुई नहीं और पहला ही पहुंच गई नहीं। माशरा गलत निगाह से देखता है और जाना भी नहीं चाहिए। पर हम जो यीशु मसीह की दुल्हन है, हम भागेंगे नहीं और दुनिया में मुसीबतों का मुकाबला करेंगे, हर हालात का मुकाबला करेंगे, हर मुसीबत का सामना करेंगे, इसलिए कि जो हमें ताकत बख्शता है वो यीशु है, जो हमें गलबा बख्शता है वो यीशु है। हालेलुया। फिर दुल्हन की दाग झुर्रियां बड़ी होती है, तो इससे पहले कि वो अपने दुल्हा के सामने जाए, तो सामने जाने से पहले दुल्हन किसी और जगह जाती है और सबसे ज्यादा वक्त वहीं लगता है। कई तो हो के आ गई हैं और कईयों ने जाना भी है, लेकिन कहां सबसे ज्यादा वक्त लगता है? कहां? ब्यूटी पार्लर पर, और वो भी ऐसी ट्रेन होती है, ये सब कुछ जो है वो बदल के रख देती है। मैं निकाह पढ़ा रहा, लड़के से कॉल करार कर रहा हूं, इधर देख, मैं इसके साथ दुख सुख में रहूंगा। तो जब मैंने उसे देखा तो उधर देख रहा है, और मैंने कहा इधर देख, मैं दुख सुख में उसके, मैं क्या इधर मेरे हाल देख। निकाह हो गया, खत्म हो गया। मैंने उससे कहा यार तुम मेरे हाल ही नहीं वेंदा साहब, कॉल करार करने सन। कह रहा है भाई साहब आज वो मेरे साथ खड़ी थी, मैं हैरानी हो गई, ये वही है, और वो तो मुझे ऐसे लग रही थी जैसे कोई शहजादी है। मैं बड़ा खुश हुआ कि इसकी मोहब्बत बड़ी सरगर्म है। 3 महीने के बाद जो उसने स्टेटमेंट दी, आप सुन के ही हैरान हो जाएंगे। मैं गया, वो लड़ रहे थे, अब उसको नहीं पता कि मैं दरवाजे, तो वो लड़ रहे थे। कह रहा था शक्ल पीछे कर, मैं तेरी शक्ल देखना ही नहीं चाहता। तो उसे नहीं पता मैं पीछे खड़ा हूं। जो लफ्ज उसने अपनी बीवी के लिए बोला, हैरान कुन था। मैं इसलिए ये सारी बातें यहां खुल खुला के करता हूं, क्योंकि अगर ये चीजें खुदा के कलाम के मुताबिक हम ना होंगे, हम कभी भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। कहने लगा पीछे हो जा, एदी शक्ल मैनू इंज लगती है जिंज बहन होती है। और मैं भी पहुंच गया और मैंने कहा खामोश, ये तू क्या कह रहा है? कहना नहीं, ये मेरी गल नहीं मानती। मैं कहा वो बात की बात है, पर 3 महीने पहले तूने चर्च के अंदर बाइबल पर हाथ रखकर तूने ये कहा है कि दुख सुख में तेरे साथ रहूंगा, और तू कैसा दुल्हा है, अपनी दुल्हन के बारे में ना सेवा बातें करता है। और एक दुल्हा यीशु है, वो अपने लहू से अपनी दुल्हन को धोता है और अपने कलाम से और कलाम के पानी से अपनी दुल्हन को धोता है, अपनी दुल्हन को पाक करता है। मेरे बहनों भाइयों, यीशु मसीह मेरा और आपका दूल्हा है, और वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। मैंने कहा ना, ब्यूटिशियंस लोग बहुत तैयारी करते हैं। इस जमीन पर कलीसिया को जो तैयार कर रहा है वो कौन है? कौन है? ना, उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए, मैं जाऊंगा, दूसरा मददगार है, और वो मुझसे सुनकर तुम्हें आइंदा की, और वो मेरा जलाल है, अपनी तरफ से वो कुछ भी ना कहेगा। पाक रूह कलीसिया को दिया गया है। मेरे बहनों भाइयों, पाक रूह आपके लिए
और रूहुल कुद्स उस वक्त तक जमीन पर रहेगा जब तक यीशु आ नहीं जाता। रूहुल कलीसिया उठाई गई, फिर पाकरू का काम दुनिया में नहीं है, फिर कलीसिया उठाई गई तो कलीसिया के साथ खुदा का रूहुल कुद्स भी उठा लिया जाएगा। फिर जो जमीन पर रह जाएंगे उनके लिए चिल्लाना होगा, उनके लिए मातम होगा, उनके लिए होनारा होगा। लेकिन कलीसिया वहां जाएगी जहां जिसके बारे में लिखा है, खुदा अपनी कलीसिया को, खुदा अपने लोगों को उनके आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। वाह, आप कहते हैं मेरे कोई आंसू ही नहीं साफ कर, पर आपके आंसू यीशु मसीह साफ करेगा। वो आपकी आंखों के सारे आंसू पहुंच देगा। आप वहां जाने वाले हैं जहां मौत नहीं है, जहां लड़ाई नहीं है, जहां झगड़ा नहीं है, जहां नफरत नहीं है, जहां दहशतगर्दी नहीं है और सूरज नहीं है, आसमान भी है नहीं है, जमीन भी है नहीं है। आप वहां जाने वाले हैं जहां जिंदगी का दरिया बहता है, और जो जहां जिंदगी का दरिया बहता है वो यीशु है। और उस जगह को रोशन आफताबे सदाकत है ताले होगा। आफताबे सदाकत खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वक्त थोड़ा ही है, मैं आखिरी बातें कर रहा हूं। कोई भी चीज आप हवा में उड़ाए, ऊपर जा रही है, कहां आ रही है? कोई भी चीज ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आएगी, क्योंकि जमीन में कशिश है और जमीन ऊपर की चीजों को खींचती है। पर जब कलीसिया उठाई जाएगी तो कोई भी कलीसिया को उस जमीन की तरफ खींच नहीं सकता है, इसलिए कि कलीसिया का धुला जो है आसमान से आने वाला है, बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। कलीसिया के दो हिस्से, कलीसिया के कितने हिस्से? दो। एक कलीसिया यहां पर है और दूसरी कलीसिया कहां पर है ना? एक कलीसिया यहां पर है, दूसरी कलीसिया कहां पर है ना? आपने सुना नहीं पहले कि इसको मट्टी के इस बदन को मट्टी के स्पुर्द करते हैं। वाकई कलीसिया के ईमानदार है या नहीं है? वाकई खादम कब्रिस्तान में है या नहीं है? और आपको बाद में पता चलेगा कि यीशु आया है। पहले कब्रिस्तान में, पहले बाइबल कहती है कि पहले वो जो मसीह में मुए वो पहले वो जी उठेंगे। फरिश्ते कब्रिस्तान में जाएंगे और कहेंगे कलीसिया के लोगों और जाग जाओ, कलीसिया के लोगों जाग जाओ, देखो तुम्हारा दूल्हा आ गया है। तो वो जो मसीह में सो गए वो जी उठेंगे, चाहे कब्र कच्ची है या चाहे कब्र मार्बल वाली है। तो चाहे मार्बल का एक स्टेप है या कई स्टेप है। कई कहते हमने अपने अजीजों की कब्रों को पक्का नहीं किया। तो मेरे बहनों भाइयों, यह जरूरी नहीं है कि उनकी कब्रों को पक्का किया है या नहीं किया है। उससे ज्यादा जरूरी है कि यीशु आएगा तो कब्रें खुलेंगी, वो जी उठेंगे। एक और भी बात कह दूं, एक खादम एक्सीडेंट में मर गया, बाजू कट गई, टांग कट गई, तो उन्होंने उसे दफन किया। अब जब वो मसीह की आमद में जी उठेगा, आधा बदन लेकर जी उठेगा या पूरा बदन लेकर जी उठेगा? ओ आधा बदन लेकर नहीं जी उठेगा, वो पहले कट गया है और पहले कट गया है। कई खादमों की गर्दनें उतार दी गई है, कईयों को फायर मारकर मार दिया गया है। पर जब वो मसीह की कयामत में, जब वो मसीह की आमदे सानी में जब वो जी उठेंगे तो जलाली बदन लेकर जी उठेंगे, वो नया बदन लेकर जी उठेंगे। तो हमारे बारे में ये लिखा है कि हम जो जिंदा होंगे हम क्या करेंगे?
हम पल भर में बदल जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। ये खैमे का घर जमीन पर रह जाएगा और एक और रूह को नया बदन मिलेगा। अब जो यीशु मसीह में है वो पुराना है या नया है? अब जो यीशु मसीह में है वो नया है। तो ये भी रोमियो 8वें बाब की पहली आयत में, जो जितने यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उन पर कोई भी सजा का हुक्म नहीं। तो चलिए, उसकी आमदे सानी होने वाली है और कलीसिया का मिलाप यीशु के साथ होने वाला है। अब कौन है जो इस जमीन पर रह जाएंगे? कौन है जो जमीन पर रह जाएंगे? पहली चीज, बदकार खुदा की बादशाहत के वारिस से, शराब पीने वाले, ज़ना करने वाले, जादूगिरी करने वाले, खुदा की बादशाहत के वारिस से, चोर भी कभी खुदा की बादशाहत के वारिस से। किसी घर में मोबाइल पड़ा हो, बंद करके जेब में डाल लिया, खुदा की हजूरी में आके दुआ कर रहे हैं, क्या वो खुदा की बादशाही में चला जाएगा? बोले वो कभी भी नहीं जाएगा। पुरानी जूती पहन के आए, बाहर रखे, नहीं पहन के चले जाए तो कहेंगे ये अच्छा हो गया, क्या वो बादशाही में चला जाएगा? चर्च में मोबाइल पड़ा हो, चोरी हो जाए तो चोर जो है वो खुदा की बादशाही में जाएगा? यहां पर कैमरे पड़े होते हैं, कोई उठा के ले जाए तो क्या वो खुदा की बादशाही में चला जाएगा? कलाम कहता है चोर कभी भी खुदा की बादशाह का वारिस नहीं होगा, चाहे चोरी बड़ी करे या चाहे चोरी छोटी करे, कभी भी नहीं। जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, तफरके, जुदाइयां, बिदतें और गालियां बकने वाले कभी भी खुदा की बादशाहत के वारिस से। कई लोगों ने अपने बच्चों को बुलाते ही गाली देके ना रसूल आला रखे पतरस, तो इससे पहले के पतरस को बुलाएं पहला वटी जी की कटनगे। हाँ, ना रखा हुआ जॉन, तो बुलाने से पहले वो उन्हें क्या देंगे? भैन जी गाल क्यों काट दी? ओन जी ए मुंडा सुन दे ही नहीं। पर कलाम ये कहता है कि जो गालियां भगता है, मैं कलीसिया से बोल रहा हूं, कलीसिया से, मैं मुकद्दसों से कह रहा हूं, अगर आपके अंदर दुनिया आएगी आप दुनिया के रह जाओगे, और जो लेने वाला आने वाला है वो उनको लेकर जाएगा जो चोरी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन हर एक झूठी बात का घड़ने वाला। अब मुझे तो इसका तर्जुमा नहीं आता घड़ना किस तरह है, पर यह समझ आती है झूठ को ऐसा खूबसूरत बना के पेश करना, अगला बंदा कहे नहीं ऐ की कर रहे, साची बोल रहे। ओ झूठ बोलने वाले, जादूगिरों के पास जाने वाले, जादूगिरों को मानने वाले, जुमेरात को मानने वाले, मंगल को मानने वाले, बुध को मानने वाले, मोमबत्तियां जलाने वाले, अगरबत्तियां जलाने वाले और बुतों की पूजा करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस से ना होंगे। तो कौन होंगे? दो लोग। पहली चीज, जिनका नाम खुदावन की किताबे हयात में लिखा हुआ मिला वो, और दूसरे कौन? मुबारक है वो जो अपने जामे बर्रा के लहू से धोते। आप यीशु मसीह की सलीब के पास आए, वो आपको अपने लहू से धोकर पाक करेगा। खुदावंद इस कलाम से हम सबको बरकत दे। आइए।